ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर ध्यान दें तो फिनॉल हम लोग पढ़ रहे थे। देखा जाए तो फिनॉल में हम आप लोग को बता रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनॉल में आपको हम बता रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लोग आपको बताए थे कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कितने तरह का अभिक्रिया है? 5 तरह का। नहीं, तो 5 तरह के रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन आपका है हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो चलिए देखा जाए हैलोजिनेशन रिएक्शन, थोड़ा सा देखा जाए। देखें यहाँ पर सबसे पहला हम लोग का इसमें है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? हैलोजनन, हैलोजनन अभिक्रिया। ध्यान रखना है। तो हम लोग को यहाँ से देखना है हैलोजनन अभिक्रिया, हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, किसका भाई? फिनॉल का। तो इसमें होता क्या है समझने की कोशिश करो। हैलोजिनेशन रिएक्शन में अगर हम लोग फिनॉल लेते हैं, ठीक है, और फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल हम लोग लिए और फिनॉल का रिएक्शन हम लोग हैलोजन के साथ कराएंगे X2। X2 का मतलब हो गया हैलोजन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर पहले हम लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं CH2, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हम लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग देखें अगर, तो आपका यहाँ से एक प्रोडक्ट बनता है, पहला प्रोडक्ट ऑर्थो हेलो फिनॉल। एक प्रोडक्ट आपका बनेगा ऑर्थो हेलोफिनॉल प्लस एक प्रोडक्ट आपका बनता है पारा हेलोफिनॉल। पारा हेलोफिनॉल, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन X2 के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो एक हम लोग का बनता है ऑर्थो हेलोफिनॉल और एक बनता है पारा हेलोफिनॉल। ठीक है, देख लो एक्चुअली ये रिएक्शन लिखेंगे कैसे। फिनॉल तो आप बनाने जानते हो, ये हो गया आपका फिनॉल, नहीं यहाँ पर आपका हो गया बेंजीन रिंग और यहाँ पर आ गया OH, यही आपका फिनॉल है। X2 के जगह पर जनरली यहाँ पर या तो Cl2 लिया जाता है या तो Br2 लिया जाता है। नहीं तो मान लो आप Cl2 ही यहाँ पर ले लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप इसका रिएक्शन कर दिए CH2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है? Cl+। हम बता चुके हैं। नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? Cl+। तो जो OH ग्रुप है आपका, इसको हम पहले ही बताए हैं कि क्या है? डोनर। तो डोनर के कारण बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे और पारा पे जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा। बेंजीन रिंग यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर आपका OH हो जाएगा और यहाँ पर आपका Cl हो जाएगा। प्लस एक और प्रोडक्ट आपका बन सकता है, यहाँ से आपका बेंजीन रिंग जाएगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड जाएगा, यहाँ पर OH जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा? Cl जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से आपका दो प्रोडक्ट बन जाता है। ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1-2 पोजिशन पे है तो ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, नहीं, और ये क्या होगा? पारा क्लोरोफिनॉल। ध्यान रखना है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं ऑर्थो हेलो, तो हेलो के ऊपर कौन है? क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या बोले? क्लोरो। नहीं, तो 1-2 पोजिशन है तो इसलिए ऑर्थो बोल रहे हैं, 1-4 पोजिशन है इसलिए क्या कहेंगे? पारा। इसमें दिक्कत है? ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन सकता है, इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलो
अब यहाँ पर केयर करना है कि यहाँ पर जो हम लोग CH2 लिए हुए हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो तो हम लोग यहाँ पर जो CH2 लिए हैं कार्बन डाइसल्फाइड, तो C डबल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड S यही हमारा है। अब CH2 जो है ये नॉन पोलर होता है, क्यों? क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, सल्फर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हम एरो खींच रहे हैं, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तरफ एरो खींच रहे हैं, नहीं तो ये और ये वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है ना, ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो इसके लिए म्यू का जो वैल्यू होगा वो 0 आएगा। ध्यान रखना है, ये एक टर्म होता है डाइपोल मोमेंट, नहीं जिसको कहते हैं द्विध्रुवीय आघूर्ण, जो हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में मिलता है क्लास 11th में, ध्यान रखना है। तो CH2 के डाइपोल मोमेंट का मान 0 होता है, तो डाइपोल मोमेंट का मान 0 होता है, इसलिए CH2 जो है ये एक अध्रुवीय यौगिक है। कैसा है? याद रहे कि यहाँ पर ये अध्रुवीय यौगिक है, ध्यान रखना है, ये ध्रुवीय नहीं है, अध्रुवीय है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो हम लोग किए फिनॉल का रिएक्शन H2 के साथ, ये अभी हम लोग करवाए अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में। अब यही रिएक्शन हम लोग कराते हैं ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में। तो ध्रुवीय विलायक कौन है? मोस्ट कॉमन वाटर, नहीं मोस्ट कॉमन कौन है? वाटर। तो वाटर से अब ये रिएक्शन करा के देखिए आपको क्या होता है। चलो देखा जाए। अब मान लो हम लोग फिर से ले लेते हैं फिनॉल, नहीं आप फिनॉल ले लो और इसका रिएक्शन जो है Br2 से करवा दो, हेलोजन ही है, नहीं और Br2 से करवा के यहाँ पर अब सॉल्वेंट यूज कर दो, वाटर, H2O यूज किया गया। तो जब वाटर सॉल्वेंट यूज किया गया तो इस केस में आपका जो प्रोडक्ट होता है वो हम लोग का बनता है कुछ इस तरह से, हम लोग बोले तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन होता है, ज्यादा अच्छा लिखे हम लोग, तो इसमें क्या होता है? मल्टीपल ब्रोमिनेशन होता है। यहाँ पर मल्टीपल ब्रोमिनेशन होता है। तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन का मतलब होता है कि एक ही बेंजीन पर बहुत सारे ब्रोमीन जुड़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, फिनॉल, ये हो गया आपका फिनॉल, लिख दिए हम लोग बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग, और यहाँ पर आ गया OH, यही आपका फिनॉल है। इसी का रिएक्शन आपको Br2 से करना है, नहीं और यहाँ पर आप सॉल्वेंट क्या यूज किए हुए हो? वाटर, H2O। H2O कैसा सॉल्वेंट है? तो ये पोलर सॉल्वेंट है। इसके पहले जो सॉल्वेंट हम लोग यूज किए थे वो नॉन पोलर था, नहीं H2O आपका पोलर सॉल्वेंट है। नहीं अब जो प्रोडक्ट बनता है उसमें बोला है कि मल्टीपल ब्रोमिनेशन होता है। मल्टीपल ब्रोमिनेशन का मतलब हुआ ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ये हो गया आपका OH, नहीं जो इधर था वही इधर उतार दिए। अब डिफरेंस क्या होता है कि एक ही बेंजीन पर बहुत सारे ब्रोमीन जुड़ जाते हैं, एक ही बेंजीन पर बहुत सारे ब्रोमीन जुड़ गए, नहीं जुड़ गए, ऑर्थो और पारा पोजिशन पे बहुत सारे ब्रोमीन जुड़ गए। तो मल्टीपल का मतलब ही होता है कि एक से ज्यादा, एक बेंजीन रिंग पर एक से ज्यादा, नहीं तो वही हम लोग का यहाँ हो रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल ब्रोमिनेशन हो रहा है, यानी एक से ज्यादा ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अगर कोई बोलता है कि मल्टीपल ब्रोमिनेशन का मतलब क्या है, तो क्या बोलना है? एक बेंजीन पर, एक बेंजीन पर एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा ब्रोमीन, एक से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन का संयोजन, ध्यान रखना है संयोजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, संयोजन का मतलब क्या होता है? एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ये ध्यान रखना होगा, तो ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक। जबकि पीछे वाले केस में तुम देखो, तो पीछे वाले केस में तुम क्या देखे थे कि एक बेंजीन पर जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा था वो एक ही जुड़ रहा था, नहीं एक बेंजीन पर एक ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा था, एक से ज्यादा नहीं जुड़ रहा था। तो कारण क्या हुआ? कारण समझा जाए। यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो पिछले वाले केस में हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किए थे और यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट यूज किए। वाटर जो होता है उसका आकृति V शेप होता है, वाटर का आकृति कैसा होता है? V शेप, नहीं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो जब वेक्टर खींचिएगा लेस से मोर, नहीं वेक्टर खींचिएगा लेस से मोर, इसका पैरेलल ट्रांसलेशन कराइए, यानी इसको ऊपर ले जाइए, इस वेक्टर को भी ऊपर ले जाइए, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो क्या इस रिजल्टेंट वेक्टर को कैंसिल करने के लिए नीचे कोई वेक्टर है क्या? नहीं है। तो वाटर के लिए कभी भी म्यू का वैल्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो जब भी म्यू का वैल्यू 0 नहीं होता है किसी मॉलिक्यूल के लिए, तो वैसा मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल आता है? पोलर, नहीं या हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? ध्रुवीय। तो ये जो मॉलिक्यूल है आपका पानी, ये पानी ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है? ध्रुवीय है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो वाटर आपका ध्रुवीय अणु होता है। अब होता क्या है भाई, कहानी क्या है, कहानी थोड़ा समझा जाए, देखा जाए।
यहां से समझने की कोशिश करें तो होता क्या है कि आपका ये हो गया फिनॉल साहब, ये हो गया आपके फिनॉल साहब बेंजीन रिंग, इस पर हम लोग का आ गया OH। ठीक है, अब आप सॉल्वेंट क्या यूज किए हैं, वाटर, OH और H, नहीं, ठीक है। आपको अगर ध्यान देखना है तो ये आपका कौन है, फिनॉल, और ये कौन है, वाटर। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन है, फिनॉल। फिनॉल को अम्ल ही कहते हैं, ऐसा पढ़ाए थे, नहीं, फिनॉल इज कॉल्ड एज ए कार्बोलिक एसिड, इसको कार्बोलिक एसिड कहते हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में बदल सकता है, लेकिन पानी नहीं बदल सकता है। तो इसका अम्लीय क्षमता ज्यादा है, इसका अम्लीय क्षमता कम है, नहीं, ध्यान रखना है। तो ये क्या है, एसिड, नहीं, लेकिन ये भी एसिड थे, नहीं, लेकिन जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को ये देखते हैं तो ये बेस बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बेस। तो अब ये क्या हो जाएंगे, बेस। बस में होता है, नहीं होता है कि आप भी मजबूत हैं, लेकिन अपने से मजबूत आदमी को देखते हैं तो आप थोड़ा घबरा जाते हैं, थोड़ा नहीं होता है, सटक जाते हैं। ध्यान रखना है, कैसे हम अपने छोटे भाई बहन पे मजबूत बनते हैं, बोलेगा इधर मारेगा, दो इधर रुपया, दो इधर, नहीं होता है, कभी कुछ 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 छीनना हुआ तो आदमी छीन लेता है। ध्यान रखना है, और वही पापा आ जाएंगे तो नहीं, हम तो समझा रहे थे सबको कि पैसा अनवांटेड खर्च नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है। चलिए देखा जाए, तो ये अभी ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। ध्यान समझो, यहां पर क्या चार्ज है, निगेटिव, इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। इसके पास लोन पेयर है ना, नहीं, बेस जो होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है H+ को, एक्सेप्ट H+। बेस क्या प्रवृत्ति होता है कि वो हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, H+ ग्रहण करता है, और एसिड का टेंडेंसी होता है कि वो H+ देता है, H+ प्रदान करता है, क्या करता है, जब भी किसी को बोला जाए कि बाबू ये एसिड है तो क्या करेगा, H+ देगा, H+ प्रदान करता है, नहीं, तो ये आपका H+ प्रदान करता है, ऐसा हम लोग को लिखा गया। ठीक है, अब देखो तो इसका लोन पेयर है, तो ये इसको H+ लेना है, इसको देना है, तो ये जाएगा, बोलेगा भाई देना है, तो बोलेगा हाँ देना है, दे दीजिए, दे दिया। इसका इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, नहीं, ये हम लोग का कहानी होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, अब आप जानते हो कि फिनॉल आपका बदल जाएगा फिनॉक्साइड में, जैसे ही बेंजीन पर O- आता है, ये क्या कहलाता है, फिनॉक्साइड, नहीं, तो ये बन गया आपका फिनॉक्साइड, और ये H+ जाके ऑक्सीजन से जुड़ गया, नहीं, तो इस O पर पहले से 2 गो H थे, एक और H आके जुड़ गया, तो O पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये आपका बन गया हाइड्रोनियम आयन, नहीं, और ये आपका क्या बन गया, फिनॉक्साइड। ठीक है, तो वाटर जो था, वाटर ये पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट जो है, यानी पोलर विलायक जो है, वो क्या करता है, पोलर विलायक जो है वो फिनॉल को फिनॉक्साइड में बदल देता है, क्या करता है, फिनॉल को फिनॉक्साइड में बदल देता है। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होता तो क्या वो भी फिनॉल को फिनॉक्साइड में बदल देता, नहीं बदल पाता। बात समझ में आ रहा है, लेकिन वाटर चूंकि पोलर है, नहीं, तो वो इसके H को खींच लेता है और फिनॉल को फिनॉक्साइड में बदल देता है। अब हम कंपेयर करते हैं, ध्यान से समझना है, हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं बाबू, ध्यान देना है, किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं फिनॉल को, ध्यान से देखो, हम यहाँ लिख रहे हैं फिनॉल को O और यहाँ पर H, और हम यहाँ लिख रहे हैं फिनॉक्साइड को, यहाँ पर O-। अच्छा, यहाँ जो ऑक्सीजन है इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं, ये कैसा है, न्यूट्रल है ना, ये ऑक्सीजन क्या है, न्यूट्रल। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड, नहीं, ऋण आवेशित है, बोलो दिक्कत है, ये क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड, ये क्या है, न्यूट्रल, उदासीन है। अच्छा बताओ, इसके पास भी लोन पेयर है, कई गो, 2 गो, कि उदासीन ऑक्सीजन जो होता है उसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 गो, 6 गो, तो 6 गो होता है तो 2 गो का यूज कर गया है, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, कई गो बच गया है, 4 गो। अच्छा, O- के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 7, 7 में से यूज कयो किया है बॉन्ड बनाने में, एगो, बचा कई गो, 6 गो बचा है कि नहीं बचा है, बचा है ना, कितना बचा है, 6 बचा है। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पर हम लोग को 6 बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 4 बचा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है कि ज्यादा है,
इलेक्ट्रॉन का घनत्व, यानी इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कम है, उसके कम है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर क्या है, कम है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं इसके केस में इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर क्या है, तो ज्यादा है। अब ये बताओ कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, कम है, ध्यान रखना है। तो इन दोनों में अच्छा डोनर कौन है, ये कि ये अच्छा डोनर होगा, इसके पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा देगा, इसके पास कम है तो कम ही ना देगा भाई, नहीं। तो ये हम लोग कहलाता है, ये जो O माइनस है ये स्ट्रॉन्ग डोनर है, अच्छा डोनर है, स्ट्रॉन्ग डोनर है ये आपका, अच्छा डोनर, अच्छा देने वाला, नहीं। और ये जो है ये भी डोनर है, लेकिन ये क्या होगा, वीक डोनर होगा, थोड़ा कमजोर हो जाएगा, वीक डोनर है। तो इसको लिखा गया कि ये वीक डोनर है, लिख दिए भाई। एक स्ट्रॉन्ग डोनर आ गया और एक क्या आ गया, वीक डोनर, नहीं। अब ये भी अपने लोन पेयर को इसमें फ्लो करवाता है, जिसके कारण से ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज और पारा पोजीशन पे निगेटिव आता है, नहीं। और ये भी अपने लोन पेयर को इसमें फ्लो करवाएगा, जिसके कारण से ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज और पारा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आएगा, नहीं। लेकिन ये बताओ कि इसके इलेक्ट्रॉन देने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, नहीं। तो अगर ये ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज ऑर्थो और पारा पर डेवलप हुआ है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं। तो यहाँ पर हम लोग निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ लिख रहे हैं लेस मैग्नीट्यूड, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है, कम है। यहाँ पे आइए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम सॉरी यहाँ लिख रहे हैं, तो क्या लिखें, मोर मैग्नीट्यूड, समझ जाइएगा, मोर मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, नहीं, अब हमको क्या चीज को अटैक करना है भाई, इलेक्ट्रोफाइल को, ई प्लस को, नहीं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को, इस पे प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज कहाँ अटैक करता है, माइनस पे, नहीं। तो ये बताओ कि यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो यहाँ पर एक ही बेंजीन पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे, जुड़ पाएंगे। जबकि यहाँ पर हम लोग का निगेटिव चार्ज है, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रोफाइल एक पोजीशन पे जुड़ता है, बाकी जगह का निगेटिव चार्ज वैनिश होने लगता है, खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, नहीं। लेकिन यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने के कारण बाकी जगह का निगेटिव चार्ज वैनिश नहीं होता है, इसीलिए एक बेंजीन पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल इस केस में जुड़ जाएगा, लेकिन इस केस में नहीं जुड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, कोई भी पूछता है कि भाई वाटर के केस में एक ही बेंजीन पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल क्यों जुड़ जाते हैं, तो हमको बताना है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट फिनॉल को फिनॉक्साइड में बदल देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ जाएगी, वो बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, ज्यादा निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा तो एक ही बेंजीन पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर पाएंगे। कुछ कुछ दिमाग में गया, दिक्कत है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं। तो रीजन आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का रीजन जो है वो आप लिख दीजिएगा, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं आसानी से। चलो, तो ये हम लोग रिएक्शन पढ़ लिए, हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब अगला इसमें आपका आता है नाइट्रेशन रिएक्शन। अगला हम लोग देखें अगर, तो अगला इसमें हम लोग का आता है नाइट्रेशन रिएक्शन। ये देखना है हम लोग को। अब अगर नाइट्रेशन रिएक्शन को देखें, तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, ठीक है। तो ध्यान देंगे, देखो हम लोग बेंजीन ले लें, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर OH, यही आपका फिनॉल है, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर समझें तो एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इसका मतलब क्या होता है,
एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ध्यान रखना है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप को जोड़ना है आपको, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल आपका होता है वो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होता है, जिसको आप नाइट्रोनियम आयन कहते हो। इसका नाम क्या है? नाइट्रोनियम आयन। ये ध्यान रखना होगा। नहीं तो नाइट्रोनियम आयन आपका जुड़ता है, बस यही ध्यान रखना है। चलो अब इसका रिएक्शन आपको किससे करना है भाई? नाइट्रेशन रिएक्शन जब भी लिखा रहे आपको इसके बाद वाली चीजें कभी नहीं बदलती हैं, ध्यान रखना है। नाइट्रेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपको लेना है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यहाँ पर लेना है, ठीक है। अब इन दोनों के रिएक्शन से H2SO4 यहाँ पर क्या है आपका? कैटलिस्ट, ध्यान रखिएगा ये आपका है कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, ये आपका है उत्प्रेरक। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन से आपको इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? NO2+, यही इलेक्ट्रोफाइल आपको प्रोड्यूस होता है, ध्यान रखना है। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल आपका NO2+ प्रोड्यूस होता है तो ध्यान दीजिए, नहीं ये क्या है? डोनर, इसके कारण बेंजीन पर कहाँ कहाँ निगेटिव? ऑर्थो और पारा पर। अब इस NO2+ को जोड़ दीजिए कहाँ पर? ऑर्थो और पारा पर। नहीं तो आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो आपका एक प्रोडक्ट ये बन गया, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पर आ गया आपका OH और यहाँ पर आपका आ जाएगा NO2 और फिर से आपका आ जाएगा बेंजीन रिंग और यहाँ पर आपका आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पर OH और यहाँ पर आपका बन जाएगा NO2। यही प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपका बना ये 1,2 पोजीशन पे है, तो 1,2 में क्या कहते हैं? ऑर्थो, तो क्या बोलेंगे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? पारा नाइट्रोफिनॉल। तो ये हो गया आपका पारा नाइट्रोफिनॉल। बोलो दिक्कत है? नहीं तो यहाँ से हम लोग को दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बनेगा पारा नाइट्रोफिनॉल। इसमें दिक्कत है किसी को भी? तो नाइट्रेशन रिएक्शन जब भी आए ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 जरूर रहेगा, और इन दोनों के रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होगा? NO2+। इसको याद रखेंगे, ऑर्थो पारा पे जोड़ देंगे, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। नहीं इन सब का मैकेनिज्म होता है भाई, हम पहले बता दें, यानी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं इन सब का मैकेनिज्म होता है, ध्यान रखना है। लेकिन मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसमें एक क्वेश्चन आपका आता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में और पारा नाइट्रोफिनॉल के बेस में। हम लोग का एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग शायद बता दिए हैं कि नहीं बताएं, शायद नहीं बताए होंगे। इन दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऐसा बता दिए? नहीं बताएं। चलो तो यहाँ से क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, नहीं कि इन दोनों में कौन ज्यादा वाष्पशील है? इन दोनों में, तो इन दोनों का मतलब बुझ रहे हैं ना, इन दोनों में कौन ज्यादा वाष्पशील है? कौन ज्यादा वाष्पशील? इन दोनों में कौन ज्यादा वाष्पशील है? क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। इन दोनों में कौन ज्यादा वाष्पशील है, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं तो हमको देखना होगा कि यानी भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। नहीं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वाष्प में बदलेगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो जल्दी वाष्प में नहीं बदलेगा, ध्यान रखना है। तो इन दोनों में चेक करना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो चलो चेक करके देखते हैं, देखा जाए। यहाँ से हम ले लेते हैं सबसे पहले, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर हो गया आपका OH, और ये हो गया आपका NO2। NO2 का हम लोग फिगर यहाँ से बना सकते हैं, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस N पर प्लस। तो ये कौन है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ से लिख दिए। एक और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिखते हैं, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास है OH, यहाँ पर आपके पास है N, यहाँ पे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस N पर प्लस, ठीक है। ये आपका NO2 हो गया। एक बार और लिखते हैं, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस N पर प्लस, ठीक है, लिख दिए।
अब ध्यान रखना है, इस पर क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस पर क्या चार्ज है, निगेटिव है, इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर भी ले लिए, इस पर क्या चार्ज है, निगेटिव, और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी ले लें, इस पर है निगेटिव और इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ले लिए। अब हम लोग को ध्यान देना है इनके रिएक्शंस को। चलो, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ये मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर भी पार्शियल निगेटिव है, इसमें इस पर पार्शियल निगेटिव है, इसमें इस पर पार्शियल निगेटिव है नहीं। अब देखो तो ये H और ये माइनस दोनों नजदीक हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये कौन हम लिए थे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। नहीं, तो एक बर्तन है, एक बर्तन में बहुत सारे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल रखे हुए हैं। एक बर्तन है, उस बर्तन में बहुत सारे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल रखे हुए हैं, एगो दूगो तीन गो। ठीक है, अब ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हम लोगों के रखे हुए हैं बर्तन में। ठीक है, तो इनमें खास बात क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपस में ही, ये जो एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसमें OH और NO2 आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। क्या इसको इससे कोनो मतलब है, नहीं, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। नहीं, यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में दो दो, यहाँ पर दो ग्रुप है, एक OH और एक NO2, और यही दोनों आपस में क्या कर लिया, अट्रैक्शन शो करके अपने में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ध्यान रखना है। तो ये कहानी किसकी है, अब पारा नाइट्रोफिनॉल का कहानी देखते हैं। नहीं, पारा नाइट्रोफिनॉल का, तो ये जो फैमिली है, ये जो फैमिली है, इसको हम एक फैमिली कह रहे हैं, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है। नहीं, तो ये जो फैमिली है वो किस फैमिली से मैच करती है, टाउन के फैमिली से। टाउन के फैमिली क्या होते हैं, आपस में ही अट्रैक्टेड रहते हैं। नहीं, बगल वाले से कोनो मतलब नहीं, ये आपस में ही अट्रैक्टेड है, बगल वाले से कोनो मतलब नहीं है, बगल वाला मर रहा है कि जी रहा है, कहीं ना क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई किसी को पहचानता भी नहीं है। पारा नाइट्रोफिनॉल में आइए, इसको ध्यान से देखिए, OH यहाँ पर है, NO2 यहाँ पर है। अब बताइए, इनके इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। ध्यान रखना है, एक के फैमिली के हैं लेकिन इनको उनसे कोनो मतलब नहीं हो रहा है, कोनो खास मतलब नहीं है। यहाँ पे आइए, है ऐसा, नहीं, एक और ले लीजिए, एक ही बर्तन में तीन गो मान लीजिए हैं। देखिए तो इस पर निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। ये देखिए कि इनके बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं है, इनके बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन है, दूसरे मॉलिक्यूल का तीसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन है। इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहते हैं, इंटर, बहुत तनी तनी का अंतर है, इंट्रा, इंटर, बस में आ रहा है। ठीक है, बहुत नाम का थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये इंट्रा है, नहीं, जैसे आप मोबाइल बैंकिंग और यूज करते होंगे, नहीं, तो उसमें एक टर्म आता है, आप देखिएगा, इंट्रा बैंक ट्रांसफर। अभी पैसा आप नहीं कमाते हैं तो थोड़ा कम यूज करते हैं, ज़्यादातर फ़ोन पे गूगल पे यही लोग यूज़ कर लेते हैं। नहीं, जब बैंकिंग यूज़ कीजिएगा, इंटरनेट बैंकिंग, तो उसमें आता है इंट्रा बैंक ट्रांसफर। तो इंट्रा बैंक ट्रांसफर का मतलब सेम बैंक में ट्रांसफर करना है, बस मेरा है। एक आता है इंटर बैंक ट्रांसफर, यानी डिफरेंट बैंक में, एक बैंक से डिफरेंट बैंक में ट्रांसफर करना है, तो लिखता है इंटर बैंक ट्रांसफर, तो वहाँ से ही मैच करता है, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हम लोग का हो गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हिंदी में भी इनके नाम में बड़ा कम का अंतर है, एगो में अंतरा बोलता है, एगो में अंतर बोलता है। नहीं, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, एगो में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, तनी तनी का डिफरेंस है, खाली रो आकार, समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा,
इसलिए ना बोलते हैं हम लोग पढ़ाई जो है बड़ा महीन चीज है। बस मेरा बड़ी बारीकी बारीकी से तनी तनी बात ध्यान दे दे के पढ़ना पड़ता है। नहीं ऐसा ही पढ़ लेंगे ठीक तो है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, बस काम घबरा जाएगा। ध्यान रखना है। तो देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या है कि इस बॉन्डिंग के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है। तो ये गांव की फैमिली है। नहीं गांव की फैमिली में एक आदमी को दूसरे से मतलब है, दूसरा का क्या कर रहा है, नहीं तीसरा को उससे मतलब है। ध्यान रखना है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। बात समझ आ रहा है। अगर गांव में हम लोग की जो खोजना होता है तो खोजने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप रोड पर भी खड़े हैं, मतलब गांव के रोड पर अगर चले गए हैं, आप पूछ दीजिए कि भाई हमको संजय सिंह के यहाँ जाना है, नहीं तो एकदम गांव का कोई भी बच्चा से बच्चा संजय सिंह वही ना जो उनका अथी ट्रैक्टर चलता है, हाँ ट्रैक्टर चलता है, ठीक है तो यहाँ से जाइए ना, उनका लाल रंग का मकान है, यहाँ से बाएं जाइएगा तो उनके यहाँ पर भैंस बना होगा, ऐसा बना होगा, ऐसा बोल देगा, नहीं बता देता है। बहुत कॉमन सी बात है। यहाँ पर आपको अगर किसी का घर खोजना हो टाउन में बहुत दिक्कत है। नहीं आप साफ सेम बिल्डिंग में पहुंच गए हैं और नीचे वाले से पूछ रहे हैं कि रमेश सिंह इसी बिल्डिंग में रहते हैं क्या, जी हमको नहीं पता है। नहीं अब आप वही बिल्डिंग में हैं लेकिन उसी बिल्डिंग के आदमी को बिल्डिंग का पता नहीं है कि कौन कहाँ रहता है, बड़ा दिक्कत है। नहीं तो अगर ये साहब, नहीं सोचिए कि एक बर्तन है, ये आपका एक बर्तन है, अब इस बर्तन को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई करने पर क्या होता है, एक अणु दूसरा अणु तीसरा अणु, नहीं ये सब क्या होंगे, इनको हीट मिलेगा तो बाहर निकलेंगे बर्तन से, लिक्विड फॉर्म में है, गर्म कीजिएगा तो गैसीय अवस्था में बदल जाएंगे। तो जब ये जाने लगेंगे, मान लो बीच वाले को तो नहीं ऊर्जा ज्यादा मिल गया, तो अगर इनको ऊर्जा ज्यादा मिल गया, अब ये बर्तन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बर्तन से बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या बगल वाला ये दोनों इनको रोकेगा, नहीं ये बोल रहे हैं कि ठीक है जा रहे हैं तो ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर ये बीच वाला जाना चाहता है, नहीं तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इधर का भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पर ज्यादा हीट देना पड़ेगा आपको। अगर एक अणु को बाहर निकालना है, अब ये द्रव अवस्था में है, इसको अगर आप चाहते हैं कि गैसीय अवस्था में बदले, आप चाहते हैं कि ये बाहर निकल जाए बर्तन से, नहीं तो इसको निकालने के लिए आपको इधर का भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इधर का भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तब ये निकलेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड तोड़ना है निकालने के लिए तो इसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और यहाँ पर इनका इनसे कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो इनको अलग करने के लिए आपको कोई ऊर्जा देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऊर्जा दीजिएगा ये अलग हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर हम लोग का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसका आंसर कैसे लिखते हैं, तो ध्यान रखना है, हम लोगों को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ही इसका आंसर लिखना है। कैसे लिखना है, तो हमको बताना है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण इनका पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल घट गया यानी कि अपने में ही सिकुड़ गए, इनका दूसरे के साथ आकर्षण बल नहीं रहता है। तो जैसे ही पृष्ठ क्षेत्रफल घटेगा बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती होता है सरफेस एरिया के, समानुपाती होता है कौन सी के, सरफेस एरिया के समानुपाती होता है बाबू, ध्यान रखना है। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर कौन सा बना है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण एक अणु का दूसरे अणु से आकर्षण बल नहीं रहता है, ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण से इनका सरफेस एरिया क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए इनका क्वथनांक कम हो जाता है। इसे केस में आओ तो ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो जाता है। तो जब कनेक्ट होगा, नहीं तो ये सब लगेंगे क्या कि तो अच्छा टोटल एक ही मॉलिक्यूल है, सब आपस में चिपका हुआ है, नहीं तो जब सब आपस में चिपका हुआ दिखेगा तो एक मॉलिक्यूल दिखेगा, तो एक मॉलिक्यूल दिखेगा तो लगेगा अच्छा बड़ा सरफेस एरिया है, तो बड़ा सरफेस एरिया होगा तो निश्चित रूप से इसको अलग करने के लिए आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, यानी इनका क्वथनांक और गलनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेरी बात कुछ कुछ आपके दिमाग में गई होगी, नहीं तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। परेशानी है तो इन दोनों में कोई पूछता है कि कौन ज्यादा वाष्पशील है, यानी जल्दी वाष्प में कौन बदलेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये जल्दी वाष्प में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे। चलिए अगले रिएक्शन पे आए। नहीं तो अगला रिएक्शन हम लोग का देखा जाए तो अगला हम लोग का इसमें है सल्फोनेशन रिएक्शन। अगला है आपका इसमें सल्फोनेशन। ध्यान रखना है, सल्फोनेशन रिएक्शन हम लोग को देखना है।
अब अगर सल्फोनेशन रिएक्शन आप देखते हो, नहीं तो सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या है, कुछ नहीं है, ध्यान दिया जाए। यहां पर क्या होता है, एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड, ध्यान रखना है। अब सल्फोनिक एसिड यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनिक एसिड ही होगा। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, SO3H, इसी पे प्लस डाल दो, इसी को इलेक्ट्रोफाइल बना दो। तो जैसे ही नाम सुनना हुआ आए सल्फोनिक एसिड तो समझ जाओ अच्छा एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड करना है यहाँ पे। नहीं, अब सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो SO3H, तो बेंजीन पर उसी को जोड़ना है। नहीं, सल्फर को ही जोड़ना है बेंजीन से, सल्फर में प्लस डाल दीजिए, देखो SO3H, सल्फर में प्लस डाल दिए। अब सिंपल सेम वही रिएक्शन, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां पर आपका आ गया OH। नहीं, अब इसके कारण से कहां कहां निगेटिव चार्ज, तो ऑर्थो पे और पारा पर। इसका रिएक्शन आपको करना है H2SO4 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। नहीं, या कभी कभी बुक में लिखा रहता है ओलियम के साथ, या ऐसा बुक में कभी कभी लिखता है ओलियम के साथ, तो ओलियम का मतलब होता है H2S2O7, इसके साथ आपको रिएक्शन करना है। नहीं, तो इन दोनों के रिएक्शन से बाबू, इन दोनों के रिएक्शन से तुमको इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पर मिलेगा वो वही मिलेगा, SO3H। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल आसान, कहाँ कहाँ जोड़े, ऑर्थो और पारा पर। नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान में रखना है। OH, एक SO3H यहाँ जोड़ दो, नहीं, और एक SO3H यहाँ पर जोड़ दो। ये ध्यान रखना है, इसमें दिक्कत है। अच्छा एक बात और इसमें हम लोग को पीछे वाले में केयर करना है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हम लोग जो यहाँ पे बना रहे थे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल, इनके बारे में एक बात और लिखा रहता है हम लोग को बुक में, ये लिखा रहता है कि इनका क्लोज पैकिंग, इनका क्लोज पैकिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता है, जैसे इसको इसके साथ सटाना है। नहीं, तो सटाइएगा तो ये NO2 बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा है क्या, बाधा उत्पन्न करेगा, सटने नहीं देगा, सटने नहीं देगा। नहीं, लेकिन इनका क्लोज पैकिंग बड़ा अच्छा होता है। नहीं, इन सबको नजदीक लाइए, नजदीक लाइएगा तो क्या यहाँ पर इस इंड को इस इंड से चिपकने के लिए, इस इंड को इस इंड से चिपकने के लिए कोई रोक रहा है क्या, नहीं रोक रहा है, आसानी से चिपक जाएगा। देख रहे हो, अगर हम इनको चिपकाना चाहें नहीं तो ये आसानी से चिपक जाएंगे, बस हम किसी एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इनका क्लोज पैकिंग क्या होगा, अच्छा होता है, ध्यान रखना है। यानी इनका ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आता है, तो अगर ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएगा तो इनके बीच में लगने वाला वंडर वाल फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान रखना, इसका मास और इसका मास सेम है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो फॉर्मूला सेम है तो मास सेम है, तो वंडर वाल फोर्स क्या चीज पे डिपेंड करता है, मास पे और सरफेस एरिया पर। नहीं, तो इसका मास सेम, तो मास सेम तो वंडर वाल फोर्स दोनों में बराबर। अब क्या जी पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर। नहीं, तो सरफेस एरिया यानी कितने सरफेस एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। नहीं, तो इनको चिपकाने पर इनका ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, इनको चिपकाने पर इनका ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता है, ध्यान रखना है। तो इसलिए इनका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है और इनका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए भी इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कुछ कुछ बुझाया, चलिए। D&F का क्लास आप लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं 15 आदमी 16 आदमी जुर्बे करते हैं, नहीं 15 आदमी 16 आदमी क्लास करते हैं, बाकी लोग तो क्लास कर नहीं रहे हैं, मतलब बाद में कहीं देख ले रहे हैं, पास में आ रहा है। ध्यान रखिए, जैसे बाद में देखने का मतलब होता है ना कि उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। नहीं, आप कोशिश कीजिए कि जिस समय लाइव चल रहा है ना हम उसी समय क्लास करें, मेरा बात दिमाग में दोहराइए, जिस समय लाइव चल रहा है आप कोशिश कीजिए कि उसी समय हम हर काम छोड़ के हम अपना क्लास करें। नहीं, अच्छा रिकॉर्डेड तो है, ये है यूट्यूब तो है, ये है, बाद में देख लेंगे, वो बाद जो है ना जल्दी आइबे नहीं करेगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, वो बात जल्दी नहीं आएगा, बाद में आपको अफसोस होगा, उस बात का इंतजार करते रह जाइएगा। अच्छा थोड़ा सा काम है, शाम को ऐसा करते हैं कि देख लेंगे, नहीं अच्छा ऐसा करते हैं कल है देख लेंगे, नहीं परसों तो पक्का, ये नहीं हो पाता है। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आपको है थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, अरे यार फिर लाइव डाल दिए बिना मतलब का, नहीं माथा खराब हो जाता है इनका,
नहीं, या कौन पढ़ता रहेगा, ये खाली इन्हीं का सब्जेक्ट नहीं ना है, ऐसा बच्चे डालते भी हैं, खाली आप ही सब्जेक्ट नहीं ना है। नहीं, तो उससे मतलब नहीं है, बस कर लीजिए, मेरा बात समझ रहे हैं, बस कर लीजिए, आप कर लीजिएगा ना, हम बात बोल रहे हैं, आप कर लीजिएगा, नहीं बातें याद रहेंगी, हम बोल रहे हैं कि आपको नहीं याद रहेगा, आप हो जाए भूल जाए, नहीं आप पढ़ लिए ठीक से, एक बार फेयर कर लीजिए, अगर टाइम मिलता है तो कुछ कुछ करके फेयर कर लीजिए, क्लास पूरा कर लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए, नहीं उसको फेयर कर लीजिए, जो जो दिक्कत है लाइव में पूछते रहिए, नहीं ठीक है, डिस्कस करते रहिए, कुछ करते रहिए, तो इससे क्या होगा ना कि आप ज्यादा सीखते हैं अगर लाइव करते हैं तो, ठीक है, तो उस केस में आप सीख जाइए, उसके बाद मान लीजिए कि आप 10 दिन बाद भूल गए, कोई फर्क नहीं है, एग्जाम में जब जाइएगा ना, एग्जाम जाइएगा ना, आपको याद आ जाएगा, एकदम याद आ जाएगा, आपको पढ़ी हुई चीज है, देखी हुई चीज है, मेरी बात समझ में आई है, सारा क्वेश्चन ध्यान नहीं आएगा, लेकिन जो आसान चीजें होंगी ना उसको आप टिक आउट कर दीजिएगा, जैसे सिंपल ही है, हम लोग बोल रहे थे कि MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ हायर ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, नहीं तो ये आप कभी नहीं भूलिएगा, आप नहीं भूलिएगा, मान लो अभी के लिए भूल गए, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना MnF7, अरे Mn नहीं ऑक्सीजन के साथ शो करता है, आप मार दीजिएगा ठीक, मेरी बात दिमाग में दोहराइए, बात समझ में आ रहा है, ये जरूरी है कि आप लोग उस समय ही क्लास करें, और उस समय जो मन में आ रहा है, मन में अच्छा चीज आना चाहिए, मतलब अच्छा का मतलब पढ़ाई जुड़ा हुआ, ये नहीं कि बस कीजिए हद हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है कि अब एकदम एगो लड़का कल लिख दिया कि ऐसे सर पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, बताइए, सब बकवास बात है, ठीक है, तो मेरे कहने का सेंस सिर्फ ये है ना कि आप कोशिश कीजिए कि हम जुड़ें और जुड़ के क्लास कर लें, आप बस क्लास को फिनिश कर लीजिए, मेरा सेंस सिर्फ ये है, आप क्लास कर लीजिएगा ना और लिख लीजिएगा ना, आपका हो जाएगा, बहुत चीज पढ़ना है, सही बात है, बहुत चीज पढ़ना है, लेकिन किसको छोड़ना है, हमको ये बताइए ना, आपको किसको छोड़ना है, सब पढ़ना है, नहीं तो जो सब पढ़ना है तो बस पढ़ जाइए, उसको कल पे मत टाड़िए, नहीं सोए हुए अभी नींद आ रहा है भाई करे, ऐसे देख रहे हैं फिल्म विल्म देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट एकदम जगा हुआ है, नहीं समझ रहे हैं, आजकल वेब सीरीज चल रहा है, अब ऐसा ऐसा है नशा होता है कि वेब सीरीज कोई देख रहे हैं तो एक दिन में 7-7 को वेब सीरीज देख लेते हैं बच्चे, नहीं देख लेते हैं, है भाई ऐसे ऐसे बच्चे हैं, नहीं 5-5 को वेब सीरीज देख रहे हैं, अच्छा इसके बाद क्या हुआ होगा वो सब भी एकदम बना देता है, नहीं कि अब यहाँ पर एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट पर लाके छोड़ देगा सब, नहीं तो आपको भी उसको अरे क्या हुआ होगा जल्दी जल्दी देखो, उसमें तो आपको टाइम नहीं लगता है, कब सुबह का 8 बजे देखना शुरू किया कब 2 बज गया उसे पता नहीं चलता है, इसमें बड़ा पता चल रहा है, नहीं तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं, बड़ी मेहनत है पढ़ने में, बस मेरा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बाबू, पढ़ना तो है ही, ठीक है, चलिए तो आज का क्लास समझ में आप लोग को आया, चलिए तो हम लोग अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे, आज का क्लास में इतना ही।